थी। और पहले लोग ये कहते थे कि सरकार जो है वो पे कमीशन बैठाएगी ही नहीं, तो लोगों का भ्रम थोड़ा टूटने का काम हुआ। और ये सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देने के बाद कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हम 8वां वेतन आयोग बैठाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इसका प्रभाव जो है कर्मचारियों में, उनके परिवारों में, पेंशनर्स में, उनके परिवारों में गया। और इसका राजनीतिक लाभ भी जो सरकार है उसको हुआ दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली चुनाव में ज़्यादातर मतदाता जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो उन्होंने एक तो इनकम टैक्स के सवाल को लेकर के और इस सवाल को लेकर के 8वें वेतन आयोग के जो है वो पार्टी जो सत्ता में है उसको पूरे तौर पे सपोर्ट किया, मतदान करने का काम किया। दिल्ली चुनाव के दौरान घोषणा हुई, फायदा भी हो गया, तो अब क्या बिहार चुनाव का इंतजार हो रहा है? हाँ, लोग तो अब यही बात कह रहे हैं। और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव में इसका फायदा हुआ, तो हो सकता है कि बिहार चुनाव को लेकर के सोचा जा रहा हो कि उसकी घोषणा होने से पहले हम पे कमीशन बैठा दें। और फिर अगर यही शेड्यूल है सरकार का कि हर चीज़ को अगर राजनीति से जोड़ करके ही देखा जाए, वैसे मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम तो ये मान करके चलते हैं कि 10 साल के बाद में हमारा वेतन बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे जो सरकार हो। ये सरकार है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जो पिछली सरकारें थी उनको भी बढ़ाना पड़ा था। तो इसलिए हमको कोई इसमें संदेह नहीं है कि कोई इसमें गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में हो तो बिहार चुनाव के समय आप जो है वो वेतन आयोग का चेयरमैन ढूंढ करके और एक कमेटी बना दें, और फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आवे तो उस समय जो है वो फिर आप जो है वो इसकी घोषणा, मतलब उसकी रिपोर्ट आ जाए। और फिर जब अगला चुनाव जब आए आपका लोकसभा का, फिर उस समय आप इसको लागू कर दें। तो फिर तो यही आपका जो है वो शेड्यूल हो जाना चाहिए। जी, आपकी आखिरी बार सरकार से क्या बातचीत हुई और कब बातचीत हुई? आखिरी बातचीत हमारी पिछले महीने में हुई थी शासन से, और शासन में सर्वोच्च स्तर पर हुई थी। पॉलिटिकल लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक स्तर की बात कर रहा हूँ जी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी, हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी से, और उन्होंने बात कही थी कि बहुत जल्द ही इसमें फैसला हो जाएगा। मैंने उनको लिखित प्रतिवेदन भी दिया था जी। और वो भी कहा था बहुत जल्दी का मतलब, मैंने ये सोचा था कि शायद अभी सरकार जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, उससे पहले उनसे भेंट हुई थी। तो हमने सोचा था कि सेशन समाप्त होने के बाद में ये फाइल भी निकल जाएगी। निकली नहीं, तो बहुत सारी जगहों से दबाव हैं। जेसीएम स्टाफ साइड के भी तमाम घटक हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो हमारा ऑल इंडिया एडवेंस फेडरेशन का भी मीटिंग हुआ था। उन लोगों ने कहा कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी इस बात को छोड़िए, जो अपना धर्म है वो हमको निभाना चाहिए। 8वां वेतन आयोग को लेकर के आपने बहुत ही खबर सुना है, जैसे कि एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी और एआईआरएफ के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के अपना बड़ा ही बयान जारी किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सरकार जैसे कि जिस स्थिति से उन्होंने घोषणा किया है, उनकी नीयत बहुत ही अच्छा थी कि हम 8वां वेतन आयोग का लाभ देंगे, और वे 16 जनवरी 2025 को घोषणा कर दिया। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से 8वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को दिया जा सकता है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने अनेकों वेतन आयोग में उन्होंने सरकार के पास अपनी जो उसका प्रस्ताव है वह उन्होंने सरकार के पास दिए थे, और सरकार उस प्रस्ताव को माने भी थे। तो जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि अगर जो सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाया जाएगा उनको पूरी स्वतंत्रता दिया जाए तो वह 3-4 महीना में जरूर ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप देगी। पहले के समय का ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन काम होता था, उनको बोला जाए कि अभी डिजिटली माध्यम से और ऑनलाइन आप काम करिए और सभी डिपार्टमेंट से आप अलग अलग इनपुट मांगिए, तो समय से 8वां वेतन आयोग का फायदा जरूर ही कर्मचारियों को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि मात्र 2 महीना के अंदर में ही 8वां वेतन आयोग, अगर हमारी बात चले तो हम 2 महीना के अंदर ही 8वां वेतन आयोग लागू करवा देंगे। जैसे कि दोस्तों
उसके इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सरकार जो विलंब कर रही है, तो मान लीजिए अगर कमेटी अपनी सिफारिश देने में अगर विलंब करती है तो हम लोगों का अलाउंस का जो मामला अटकेगा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का अलाउंस भी 1 जनवरी 2026 से ही हम लोगों को अलाउंस को दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी अपनी स्तर से बात कर रहे हैं, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि हमारी जब डीओपीटी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई तो हमने 2.86 की फिटमेंट फैक्टर रखे हैं और सरकार के द्वारा यह मान भी लिया गया है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के यही खबर आ रही है और बहुत ही जल्द, जैसे कि वित्त मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि बहुत ही जल्द 8वां वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी। जैसे कि बिहार चुनाव भी अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, तो ऐसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद कमेटी की जो गठन की नोटिफिकेशन निकालना है वो नोटिफिकेशन निकाल लेगा। उसके बाद एनजेसीएम की जो 15 सूत्री TOR है उस पे कमीशन काम करेगी और उसी TOR को रिपोर्ट बना करके सरकार को अपना सिफारिश देगी और 1 जनवरी 2026 से लग रहा है कि वेतन आयोग लागू होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा और भी जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने बताया है कि 8वां वेतन आयोग में विलंब हो सकती है। मई और जून में जाकर के कमेटी अपना रिपोर्ट देगी तो लागू होगी। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरीके से मीटिंग कर रही है, सरकार से उनका वार्ताएं जारी है। बहुत ही जल्द इसको लेकर के कोई बड़ी खबर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। 8वां वेतन आयोग को लेकर के आगे जो भी TOR पे सरकार के द्वारा जो भी अपडेट दिया जाएगा, जेसीएम जो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा और भी जो TOR पे जो उनका प्रस्ताव सरकार को दिया गया है उसमें कोई अगर सुधार होता है, आगे कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।